हाय। एक्चुअली वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे प्लेसमेंट से रिलेटेड इशू का। एक्चुअली इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे फर्स्ट जॉब के लिए, और मतलब जिसको प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ बिल्कुल नहीं पता है उसके लिए वीडियो है। और तो पहले प्लेसमेंट जो होते हैं दो सेक्शन में होते हैं, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस कैसे होता है? कोई भी XYZ कंपनी है और आपके कॉलेज में आ रही है, और आपके कॉलेज में आके वो अपने रूल्स फॉलो कर रही है। देखिए, अगर ऑन कैंपस होता है तो कोई भी रूल से एग्जाम ले सकते हैं। जैसे उसका मन किए फर्स्ट राउंड एप्टी करवा दिया, सेकेंड राउंड में डायरेक्ट कोडिंग करवा के सिलेक्शन करवा लिया। मे बी ये भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड एप्टीज, फिर कोडिंग, फिर इंटरव्यू, फिर टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, जो भी हो प्रोसेस हो वो ऑन कैंपस में कंपनी और कॉलेज का जो भी सेटिंग रहता है उस तरह से ही होता है। और जितना बच्चे का उसको कंपनी का रिक्वायरमेंट है या कॉलेज का जो भी हो उसके हिसाब से ऑन कैंपस में सिलेक्शन होता है। और फिर दूसरा होता है ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस में क्या होता है कि मैक्सिमम कंपनी रिक्रूट करती है रीजन वाइज बोलिए या कैसे भी अपना, कि हमको अपना ओपन फॉर्म निकालते हो तो उसमें कोई भी बंदा, मतलब, और ये भी कर देती है मेंशन किस ईयर के बैच को अप्लाई करना है। तो ईयर का बैच का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। लाइक कंपनी निकालती है फॉर 2021 बैच, 22 बैच, 23 बैच, तो ये हो गया ऑफ कैंपस, कोई भी अप्लाई कर देगा। तो फिर और एक बात, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, और स्टार्टअप कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो कंपनी हुआ जिसका खुद का प्रोडक्ट है, लाइक फेसबुक, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसके पास खुद का प्रोडक्ट है। और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या हुए? वो कंपनी जिसके खुद का प्रोडक्ट हो ना हो, दैट्स नॉट, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते बेसिकली, और दूसरे कंपनी के कंपनी, दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते हैं। तो हो गए सर्विस बेस्ड कंपनी। एग्जांपल्स TCS, विप्रो, इन्फोसिस, और ये सारे के सारे आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी हुए। तो एक, बहुत सारे पूछते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएं कि सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएं। अगर आपका भाई दोनों में हो रहा है तो ऑफकोर्स आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत 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 अच्छा है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। लेकिन हम देखिए बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैक बेंचर टाइप स्टूडेंट का, और उस टाइप स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तोप नहीं है, मतलब हम लोग जैसे हैं मिडिल, होता है ना एवरेज स्टूडेंट, उस टाइप का बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे। तो उन लोग को मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले सर्विस बेस्ड कंपनी के जाओ, क्योंकि और सुनिए, सर्विस बेस्ड कंपनी भी उतना आसान नहीं है। आसान है लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम प्रोडक्ट बेस्ड के लिए ही करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा, बेसिकली मैं तो वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, आप लोग के लिए सर्विस बेस्ड कंपनी। तो चलिए, सर्विस बेस्ड कंपनी में कैसे होता है। तो कोई भी कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी, सबका आप देखोगे ना, तो फर्स्ट राउंड के लिए 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं जो सेम होते हैं, पैटर्न सेम होते हैं। आप कोई भी टारगेट कर लो, विप्रो, TCS, किसी एक का, तो आप एक का प्रिपरेशन बढ़िया से कर लोगे तो किसी अगले 3 या में 2-3 में हो ही जाएगा, क्योंकि सबका पैटर्न सेम होता है। और बात रहे इंटरव्यू का तो 80 to 95% क्वेश्चन सेम होते हैं सारे सर्विस बेस्ड कंपनी का। तो फर्स्ट राउंड क्या होता है, कैसे होता है मतलब आपने कोई भी, या तो सर्विस बेस्ड कंपनी का फॉर्म फिलअप कर लिया, तो फर्स्ट जो होता है असेसमेंट होता है। वो असेसमेंट आपको 90 मिनट्स के होंगे, और 90 मिनट्स में बेसिकली 60-70 जो भी क्वेश्चन हो, 60-70 जो भी क्वेश्चन हो MCQ क्वेश्चन होता है। और फिर क्या होता है, उस MCQ क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो उसमें कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल, कोडिंग, और आजकल तो MS वर्ड, MS एक्सेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन। तो ये होता है 90 क्वेश्चन होते हैं सब मिला जुला के। तो इसमें अब आता है इसका तैयारी कैसे करें। सबसे बेस्ट बात है इसका तैयारी कैसे करें। तो ये तो पहले बिल्कुल हटा दो दिमाग से कि आप चाहोगे कि हम पहले पूरा एप्टीट्यूड पढ़ लें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है और सही भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप खुद से ध्यान से रियलाइज करोगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो सभी कंपनी में सेम आएंगे, और 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का, सीटिंग अरेंजमेंट का, और प्रॉफिट एंड लॉस का, ऐसा ऐसा कुछ, टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ये सब क्वेश्चन तो ऐसे आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 से 7 टॉपिक को आप पढ़ लो। और बाकी के लिए क्या करना है, मैक्सिमम के लिए आप गूगल पे जस्ट क्वेश्चन करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और क्वेश्चंस को देख लो क्या ये क्वेश्चन, और उसी के हिसाब से तैयारी करो। और वो भी ना हो तो एक सेपरेट कॉपी बना लो एप्टी के लिए, जो भी के लिए, और उस कॉपी पे क्वेश्चंस लिखते जाओ, बनाते जाओ, जो भी है बनाते जाओ। और नेक्स्ट कंपनी आएगी तो एक बार देख लोगे तो हाँ इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, याद आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको फर्स्ट राउंड के लिए, असेसमेंट के लिए।
ज़्यादा बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड का टेंशन नहीं लेना है। गूगल करके देखिए, क्वेश्चन रोज 10 15 20 बनाइए, और जो भी कंपनी में आए क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू रिपीट नहीं होंगे, बट अगर आप समझ जाओगे कैसे बनाना है तो बना पाओगे, ये तो श्योर है। चलो ठीक है, कोडिंग का बात आता है, सबसे कंफ्यूजिंग आता है कि इस कोडिंग में हम बहुत ज़्यादा तोप नहीं है तो हम कैसे करें। तो देखो, सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए कोडिंग में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, मतलब नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो कोडिंग का कैसे करें, तो सिंपल फंडा रखो। मैंने बहुतों से बात करके रियलाइज किया है, सी लैंग्वेज को कंपलसरी कर दो। देखो, एक सोचो कि सारे प्रोग्रामिंग पढ़ लें, सी सी प्लस प्लस जावा स्ट्रॉबेरी वनीला, सब तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ही लैंग्वेज पढ़ो ना, एक सी लैंग्वेज को कंपलसरी कर दो। फिर क्या आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आइदर यू कैन चूज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, इस तीनों में से कोई एक चूज कर लो, एक सी को कंफर्म रख दो। तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके चलो, बस दैट्स इट, एनफ है। और कैसे डायरेक्ट कोडिंग बनाओ तो नहीं होगा, इस सब का बेसिक क्लियर रखो। आइदर सी ले रहे हो, जावा ले रहे हो, दो ले लिए, इस दोनों का पहले बेसिक क्लियर रखो। इस दोनों के एमसीक्यू मिलते हैं नेट पे, एमसीक्यू सॉल्व करो। और फिर कोडिंग क्वेश्चन अगर ले ले, कोई भी एक कोडिंग क्वेश्चन, तो उसका समझो एक एक वर्ड कि पब्लिक यूज किया गया है, पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है। वैसे ही सी लैंग्वेज में स्टूडियो क्यों यूज किए, कोनियो क्यों यूज किए, प्रिंटफ, मतलब हर चीज का समझो, बेसिक कोडिंग में क्लियर रखोगे, वही चाहिए होता है मैक्सिमम कंपनी के लिए। तो फर्स्ट राउंड जो भी होगा ये हो गया, और फिर इंटरव्यू का बाद में बात करेंगे। और कोई इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बार सवाल आता है कि मेरा 60% 12 में नहीं है तो क्या करें। हाँ, कुछ कंपनी होती हैं जो 60% को, मतलब जिसका 60% नहीं वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे कंपनी है जिसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है। और क्या होता है कि, हाँ तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, बहुत सारे कंपनी उसके लिए अप्लाई करो। देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स, बायजूस, अपग्रेड, ये सब कंपनी बहुत सही है, अच्छे पैकेज देती है। बट द थिंग इज दैट अभी आप CSIT के हो तो आप कोशिश करो ना IT सेक्टर में आने के लिए। अगर आपका किन इंटरेस्ट है कि हाँ सेल्स में जाना ही है, तो उसके लिए वीडियो बना देंगे, मेरे पास एक्स्ट्रा मार्क्स का एक्सपीरियंस है। और देखो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोजेक्ट का आता है कि प्रोजेक्ट का कैसे समझाएं, क्या करें। तो देखो, किसी भी अपने CV पे प्रोजेक्ट लिख दो, जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है उसको लिख दो, और उसको समझाना कैसे है ये बोल दो। मतलब समझाने आना चाहिए बढ़िया से, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर आपका प्रोजेक्ट नहीं समझे। मैं इंटरव्यू का एक वीडियो में स्पेशली इंटरव्यू का ही सब बात डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बच्चे डाउट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रोजेक्ट के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो कि हम प्रोजेक्ट में क्या है, 3 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट मिलकर प्रोजेक्ट किए हैं, इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि हाँ अकेले प्रोजेक्ट बनाने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि टीम वर्क यहाँ से आप सीख रहे हो कि हाँ 3 के साथ हम बनाएं। तो जो जो आसान पार्ट आता है सब हम किए हैं, जो जो नहीं आता है सब मेरा फ्रेंड किया है। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्ट में 2 स्टूडेंट भी ले सकते हो, 3 स्टूडेंट भी ले सकते हो। लेकिन प्रोजेक्ट का एक टॉपिक अच्छा चुनो, जिसको समझाओ, किसी के सामने प्रेजेंट करो, तो लगे कि नहीं हाँ अच्छा है। और हाँ उसका प्लेसमेंट हो गया, इसका प्लेसमेंट हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये सब देखो कंपेयर करोगे तो फिर और डिप्रेशन में जाओगे। और अभी तो फल 2023 बैच अभी तो प्लेसमेंट शुरू हुआ है। अभी तो मैक्सिमम दिसंबर जनवरी फरवरी इस 3 महीने में पूरा एकदम बहुत सारे कंपनी आएगा। और इस 3 महीने का तैयारी चाहोगे अभी से शुरू करने के लिए ना, अपना सेपरेट कॉपी बना के, तो बढ़िया तैयारी हो जाएगा, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। बस सारे क्वेश्चंस हो गए, और इंटरव्यू का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और मार्केटिंग का भी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा। और अभी के लिए बेसिक के लिए जितना भी हो सके बेसिक से ही शुरू करो, कहीं डीप जाने की जरूरत नहीं है। वो या कोडिंग हो या तो एप्टीट्यूड हो, एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है। CV बना लो, CV के लिए क्या है, उसमें अपना प्रोजेक्ट डाल देना, बायोडाटा डाल देना, और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एक्टिव हो तो उसको जरूर लिखना, उसको लिखना ही लिखना है, उससे CV का वेटेज बढ़ेगा। और बाकी इंटरव्यू के वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर आप ये असेसमेंट